फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सत्य का नियम। सामान्यतः सत्य का अर्थ केवल सच बोलना समझा जाता है, लेकिन सत्य शब्द का प्रयोग विशालतर अर्थ में किया गया है। विचार में, वाणी में, आचार में सत्य का होना ही सत्य है। इस सत्य की जो संपूर्णता समझ लेता है, उसे जगत में दूसरा कुछ भी जानने का नहीं रहेगा, क्योंकि जैसा हम कह आए हैं, सारा ज्ञान उसमें समाया हुआ है। जो उसमें न समाए वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो फिर उसमें सच्चा आनंद तो हो ही कैसे सकता है। यदि हम इस कसौटी का उपयोग करना सीख जाएं, तो हमें यह जानने में देर न लगे कि कौन सा कार्य करने योग्य है और कौन सा त्याज्य, क्या देखने योग्य और क्या नहीं, क्या पढ़ने योग्य और क्या नहीं। यह पारसमणि रूप, कामधेनु रूप सत्य प्राप्त कैसे किया जाए, इसका उत्तर भगवान ने दिया है, अभ्यास और वैराग्य से। अभ्यास यानी एकमात्र सत्य के लिए उत्कट अधीरता, और वैराग्य यानी सत्य के सिवा दूसरी सारी वस्तुओं के विषय में अत्यंतिक उदासीनता। फिर भी हम देखेंगे कि एक के लिए जो सत्य है वह दूसरों के लिए असत्य हो सकता है। इससे घबराने का कोई कारण नहीं है। जहाँ शुद्ध प्रयत्न है, वहाँ समझ में आ जाएगा कि भिन्न जान पड़ने वाले सब सत्य एक ही पेड़ के असंख्य भिन्न दिखाई देने वाले पत्तों के समान है। परमेश्वर स्वयं भी क्या प्रत्येक मनुष्य को भिन्न नहीं दिखाई देते, फिर भी हम जानते हैं कि वह एक ही है। सत्य का नाम ही परमेश्वर का है, इसलिए जिसे ही सत्य जान पड़े, उसी के अनुसार वह चले तो उसमें दोष नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि वही उसका कर्तव्य है। फिर यदि उसमें भूल होगी तो अवश्य सुधर जाएगी, कारण सत्य ही सोच के पीछे तत्पश्चर्या होती है, यानी खुद कष्ट सहन करने की, उसके लिए मन मिटने की भावना होती है। इसलिए उसमें स्वार्थ की तो गंध तक नहीं होती। ऐसा ही निस्वार्थ सोच में लगा हुआ कोई भी मनुष्य मात्र एक अंत पर्यंत गलत रास्ते पर नहीं गया। गलत रास्ते पर पांव पड़ते ही ठोकर खाता है और फिर नीचे रास्ते पर आ जाता है। इसलिए सत्य की आराधना ही सच्ची भक्ति है, और भक्ति ही हरि का मार्ग है, जिसमें कायरता के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसमें हार नाम का कोई चीज ही नहीं है। वह मरकर जीने का मंत्र है। इस प्रसंग में हरिश्चंद्र, प्रहलाद, रामचंद्र, इमाम हुसैन, ईसाई संतों आदि के उदाहरण विचारने योग्य हैं। यदि हम सब बालक और वृद्ध, स्त्री और पुरुष उठते बैठते, खाते पीते, खेलते और काम करते हुए प्रतिदिन सारे समय अपना संपूर्ण ध्यान सत्य की खोज में लगाएं, और जब तक शरीर के नाम के साथ हम सत्य के साथ तद्रूप न हो जाएं, तब तक ऐसा ही करते रहे तो कितना अच्छा हो। यह सत्य रूप परमेश्वर में मेरे लिए चिंता बने सिद्ध हुआ, हम सब के लिए वैसा ही सिद्ध हो। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू। राधे राधे।